वेलकम टू आम स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासिर राथर। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमने नेट जो दिसंबर 2019 का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उनकी माइनर एक्सप्लेनेशन भी हमने की। और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 51 तक करेंगे। और जहाँ 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 एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, माइनर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हम दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? बोलता है कि अरेंज करो। किसको? अरेंज द फॉलोइंग बुक्स एज पर द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इन बुक्स को क्या करना है? सेट करना है। पहली बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, तीसरी बुक है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, और चौथी बुक जो है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। अब इसका जो ऑप्शन है वो है 2 पार्ट, यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? डी, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। सबसे पहले ये बुक पब्लिश हुई थी 1888 में। किसने इसको पब्लिश किया था? जेम्स ब्राइस ने। उसके बाद है सी बात। सी में क्या है? पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर गवर्नमेंट, ये 1913 में आई थी। और किसने इसको बुक को लाया था? लॉरेंस लोवेल ने। उसके बाद है ए पार्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये ब्राइस ने लाई थी 1921 में। और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो है कार्ल जे फैडरिज ने लाई थी कब? 1968 में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन्ड बाय द रोजवेल्ट। रोजवेल्ट ने कौन सी फ्रीडम को मेंशन नहीं किया था? तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है 4 पार्ट, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था अपनी फ्रीडम में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? हमने सीक्वेंस के साथ कम्युनिकेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन में सीक्वेंस के साथ रखना है। तो याद रखना, हर हमेशा याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, SMCR। ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सीक्वेंस चलती है। क्या है? सेंडर, हाँ, मैसेज, ठीक है। उसके बाद है कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग होती है। उसके बाद रिसीवर उसको क्या करता है? रिसीव करता है। तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, क्योंकि सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज और चैनल। ठीक है। इन्होंने सिर्फ कितना दिया है? 1 2 3 4। ठीक है ना, एक चैनल के थ्रू मैसेज जाता है, ये बात याद रखना। तो कौन सा आंसर है इसका? फोर्थ पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। बोलते थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगरी ऑफ केव जो है ये किस स्कॉलर से रिलेटेड है? तो ये मोटी मोटी सी बात है, ये प्लेटो से रिलेटेड है। देखो, थ्योरी ऑफ फॉर्म एरिस्टोटल ने भी दी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसकी एलेगरी ऑफ द केव भी साथ में लगाई है। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब ये प्लेटो की है। एलेगरी ऑफ केव किसने दी है? ये प्लेटो ने दी है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, इसको हम कभी ना कभी समझेंगे कि एलेगरी ऑफ द केव क्या होता है। ठीक है नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि किसके रिलेटेड? इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड। तो इसका आंसर जो है पार्ट 4 है A, C and D। हाँ, ए में क्या है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सी में क्या है? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ। और डी में क्या है? हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो बी आंसर जो है, बी पार्ट जो है इसका ठीक नहीं है, मतलब ये इससे ट्रू नहीं है। वो क्या है? ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन दी सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22। बोलते हैं जो बुक है, कौन सी बुक? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, ये किसने लिखी है? तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी है, SP हंटिंगटन ने। ठीक है। उसके बाद हमें मैच करना है। किसको हमने मैच करना है? A को B के साथ। ठीक है नहीं, मतलब A को B के साथ कौन कौन किस आर्टिकल में आता है। ए में कुछ दिया हुआ है, उनको हमने देखना है कि किस आर्टिकल में है। जैसे ए पार्ट क्या है? देखो, इसका आंसर जो है पार्ट यानी ऑप्शन ही है। अब इसको हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 or more स्टेट्स, ये किस आर्टिकल 228 में आता है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट्स, ये किस में आता है? सॉरी, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मतलब कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स
जो है ये आर्टिकल 231 में आता है। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट्स, ये हमारे पास 228 में, आर्टिकल 228 में आता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस किस में आता है, आर्टिकल 233। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ हाई कोर्ट्स किस में आता है, 229 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर। कबीर से कौन सा रिलेटेड नहीं है। देखो इन्होंने ऑप्शन 1 दिया है बेगमपुरा, और ये किसमें, ये ऑफिशियल आंसर की में आया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कबीर के बारे में, तो कबीर ने बेगमपुरा जो है एक आइडिया दिया हुआ था, मतलब बेगमपुरा जो है उसकी एक आइडियल स्टेट थी, लेकिन इन्होंने इसमें बेगमपुरा लिखा है, तो इससे मुझे डाउट ही है। तो अब जो आंसर की में दिया है उसी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो सेट करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ पहले आई थी, कौन थ्योरी, फिर बाद में कौन सी थ्योरी आई। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, और ऑप्शन 1 क्या है, DBAC, मतलब डी में सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई है रूसो की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आई है, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद कौन सी आई है, बी, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। उसके बाद बैन एंड RS पीटर सोशल प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक स्टेट, ए पार्ट। और सी पार्ट कौन है, सुसन और मोरकिन जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, यानी जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, ये पब्लिक पॉलिसी के बारे में करेक्ट कौन सा है, कौन सा सिग्निफिकेंस है जो करेक्ट है पब्लिक पॉलिसी के बारे में। तो इसका आंसर है 3 पार्ट, A, B एंड D। इसको आप खुद ही पढ़ लेना, इजी है, इसका कोई इशू नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय द मैरी वॉल्टरस्टाइन क्राफ्ट। देखो वॉल्टरस्टाइन क्राफ्ट ने क्या लिखी है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, लेकिन इसका फुल नेम जो है कुछ और है, और वो क्या है, ये वाला दिया हुआ है, क्या दिया है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी 2 पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि कौन सा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा जो किस आर्टिकल से फॉर्म होता है। तो आर्टिकल कौन सा है, 243A, मतलब 243A का मतलब अमेंडमेंट। ठीक है, 243A, तो इसका ऑप्शन है 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि किस ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को सरेंडर किया था एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर। तो इन्होंने अपना जो जो इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था किसके, अपना एक लिटरेचर के लिए, लिटरेचर वर्क के लिए इन्होंने 1913 को 1913 को इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था अपनी कलेक्शन गीतांजलि के लिए। तो उसके बाद जो है जलियांवाला मैसेकर के लिए 1919 में इन्होंने इसको रिटर्न किया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। अरेंज द फॉलोइंग आश्रम्स इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गांधी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जो है इन आश्रम्स को रखना है। तो पहला जो हमारे पास आता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, हमने आश्रम्स जो इंस्टीट्यूशन फाउंड किए थे गांधी ने, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो देखो इसका आंसर जो है 2 पार्ट है, ADBC। ए मतलब फोनिक सेटलमेंट जो एक आश्रम था, इन्होंने 1904 में इसको फाउंड किया था। उसके बाद है डी पार्ट क्या है, टॉलस्टॉय फार्म 1910 में। ठीक है। उसके बाद है बी है, ये कौन सा है, कोचरब आश्रम। तो कोचरब आश्रम जो है इन्होंने 1915 में फाउंड किया था। उसके बाद लास्ट पे सेवाग्राम आश्रम, ये का भी 1936 में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमने जो है कुछ पावर्स को, वीटो पावर्स को जो प्रेसिडेंट की है उनको हमने मैच करना है। ए में वीटो दिए है, बी में हमने मैच करना है कहाँ कहाँ जो प्रेसिडेंट अपना जो है यूज़ कर सकता है वीटो। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट में क्या है, ए का 4th। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट वीटो वो कब यूज़ करता है, पावर टू से नो टू बिल पास्ड बाय द बोथ हाउस। और क्वालिफाइड वीटो कब यूज़ कर सकता है, सेकंड के साथ, प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड एसेंट इफ बिल इज अडॉप्टेड अगेन बाय द हाउस। और सी पार्ट जो सस्पेंशन वीटो फर्स्ट पार्ट के साथ है, व्हेन ए बिल इज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। और डी जो है पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो कब जो है
प्रेसिडेंट में आइदर एसेंट और रिफ्यूज टू गिव द एसेंट विदाउट एनी टाइम लिमिट, ठीक है। ये कुछ वीटो जो है यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सॉफ्ट लॉ। सॉफ्ट लॉ किसको बोला जाता है, मतलब सॉफ्ट लॉ किस जिम्रे में आता है, तो वो राइट टू डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, हु फाउंडेड द सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये सोसाइटी जो है किसने फॉर्म की थी, ये मीनू मसानी ने, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास एसरेशन दी हुई है, तो क्या दी है, फर्स्ट ए एसरेशन। ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया है कि अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट द इंडक्टिव मेथड बट इट वाज एक्सीडेंटल। मतलब ये इंडक्टिव मेथड तो उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये क्या था, एक्सीडेंटल था। और जो है आर क्या है, एसरेशन, इसमें रीज़न क्या दिया है, इन केस ऑफ मैकेवली बोलते हैं, मैकेवली के केस में यूज़ ऑफ इंडक्टिव मेथड वाज इंटेंशनल, लेकिन मैकेवली ने इंटेंशनली जो है इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया था। तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। ए एंड आर जो है दोनों ठीक हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन की दोनों, लेकिन जो है आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में हमने मैच करना है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन को थिंकर से, कौन से किस थिंकर से मिलता है, ठीक है। कौन सी मॉडर्नाइजेशन मतलब कौन सा स्कूल किस थिंकर से रिलेटेड है। तो पहला जो हमारे पास साइकोलॉजिकल स्कूल है, ठीक है नहीं, इसका आंसर जो है 1 है, ठीक है। तो 1 में क्या है, साइकोलॉजिकल स्कूल जो है एक का फर्स्ट के पास है, डेनियल लर्नर ने ही इसको फाउंड किया है, इससे रिलेटेड है। बी जो है नॉर्मेटिव स्कूल किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से। और स्ट्रक्चरल स्कूल किससे है, जी एलमोंड से, हाँ। और टेक्नोलॉजिकल स्कूल किससे, फोर्थ पार्ट डेविड एप्टर से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 36। अरशशास्त्रा जो हमारे पास क्या, अरशशास्त्रा जो है कौटिल्य की अरशशास्त्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज, इसको नीतिश शास्त्रा भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सेकंड नेम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है कि वंदना वंदना शिवा इज नोन एज, वंदना शिवा जो है इसको क्या बोला जाता है, ये इको फेमिनिस्ट थी, क्या है, इको फेमिनिस्ट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। तो इसका आंसर जो है ए एंड सी है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ए एंड सी। ए एंड सी में ये है कि इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशन, ठीक है। और सी जो है इट इज़ हेड क्वार्टर इन जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 जो है मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब इन्फोर्स हुआ था, ये इन्फोर्स कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये किसी का कोड दिया है, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर और वेल्थ, हु सेड इट, इसको किसने बोला है ऐसा, बोलते हैं ये अरिस्टोटल का कहना है, यानी अरिस्टोटल ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन 4 है, ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपेचुएट पैरोकियल कल्चर, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 इन्होंने भी यहाँ पे मतलब एसरेशन दी है, बोलते हैं यूनाइटेड एसरेशन ए और रीजन आर दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, ये करेक्ट, ठीक है नहीं। और आर में रीज़न क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ए है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद 43 में बोलते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू एलमोंड कंपैरेटिवली होमोजीनियस कल्चर इज फाउंड इन, कंपैरेटिवली होमोजीनियस कल्चर जो है कहाँ पे पाया जाता है, नहीं सब एक जैसा कल्चर कहाँ पे पाया जाता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो इसका ए पार्ट जो है करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 में जो हमारे यूएन का सिस्टम जो है इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, तो इसका आंसर जो है 2 है। 2 में कैसे, फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD भी बोलते हैं, पहले ये आया था यानी यूएन सिस्टम में। उसके बाद है थर्ड पार्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IFC बोलते हैं। फोर्थ बात क्या है,
जिसको हम IDA बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और सेकंड पार्ट जो है मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम मीगा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म संस्कृताइजेशन वाज काइंड बाय, सीधा सीधा है MN श्रीनिवास। ये 2-3 सालों से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद है 46, अरेंज द फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स। जो हमने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कुछ रिपोर्ट्स जो है दी हुई थी, इन्हों हमने सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट पार्ट है ABCD, मतलब डायरेक्ट है ABCD, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, इथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक इवेल्युएशन स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो जो है इवेल्युएशन स्टडी जो है किस बेसिस पे लेता है? तो इसका है A, B एंड C, मैंने पहले A, B एंड C, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है A, B एंड C, D जो है गलत है। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंस कमिश्नर, डायरेक्ट टू इन लेजिस्लेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉर्मेशन आप फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, यानी हमने स्टेट्स को क्रोनोलॉजिकल आर्डर में रखना है, जो हमारी जो है स्टेट्स कब कब कैसे कैसे फॉर्म हुई। तो सबसे पहले C, इसका ऑप्शन है CABD, मतलब सबसे पहले गुजरात, ठीक है, CA यानी पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे गोवा, और लास्ट पे कब आई था? तेलंगाना आया था, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नॉट ए सपोर्टर ऑफ द लिबर्टिनिज्म, लिबर्टिनिज्म का कौन सपोर्टर नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर है रॉबर्ट डाल, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है यूनेस्को कब सेटअप हुआ था? 1945 में, ठीक है, मोटा मोटा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब किस ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम स्वामी विवेकानंद का बर्थडे जो है वो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे एज ए नेशनल यूथ डे। तो ये 1984 में, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है 1984 में जो इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में शायद इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।